हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीधे दिल से वेद शुक्ला पर। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा, और संविधान सभा इस टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ने का फैसला किया था। पहला, संविधान सभा की पृष्ठभूमि, अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, और फिर संविधान सभा गठन के बाद। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि संविधान सभा की पृष्ठभूमि से रिलेटेड कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें एक एक कर जानने का हमने प्रयास किया। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की नोट्स के तौर पर, जाहिर तौर पर आपने उसे सहेजा भी होगा। और आज इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं हम, संविधान सभा अस्तित्व में आने की प्रक्रिया। आइए ज़रा देखें, अस्तित्व में आने की प्रक्रिया के तहत जो प्रश्न बन सकते हैं वो क्या बनेंगे। सबसे पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या को लेकर प्रश्न बन सकते हैं। फिर संविधान सभा की पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष के चुनाव का आधार, चुनाव की प्रक्रिया, कहाँ से प्रेरित, वगैरह वगैरह। अस्थायी अध्यक्ष कौन, कब चुना गया, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत, कब प्रस्तुत, जैसे तमाम प्रश्न। तो इन सारे प्रश्नों पर एक एक करके 1 बाय 1 हम सबको हिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे अस्तित्व में आने की प्रक्रिया के तहत मैंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या से प्रश्न आते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं पृष्ठभूमि में कि ये सदस्य कौन होंगे, किस तरीके से चुने जाएंगे, उन्हें चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, और चुनने वाले लोग कौन होंगे, ये सब डिस्कस किया है हमने जाना है कि ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ना कि वैश्य मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल होगा, बल्कि इन्हें इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ये सब जानने के बाद आज हम जानेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आप देख सकते हैं कि कुल सदस्यों की संख्या होनी थी 389। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से होने थे। अगर 296 ब्रिटिश प्रांतों से करें तो कभी एग्जाम अगर डिटेलिंग मोड में जाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि 296 सदस्यों में चीफ कमिश्नर के प्रांतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी। जवाब होगा 4। और हो सकता है मूड में ही हो तो ये भी पूछ सकता है कि ये 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत कौन से थे, तो आप बताएंगे दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत थे। इन 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों के अलावा ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की जो संख्या है अन्य प्रांतों से वो 292, यानी टोटल 296, अन्य प्रांतों से 292 और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से। ये जो 292 अन्य प्रांतों से चुने गए हैं, याद रहे इसमें 213 सदस्य सामान्य थे और मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी 79। ये भी प्रश्न का विषय रहा है कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 79। आइए आगे बढ़ें। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, और एक नहीं अनगिनत बार पूछा भी गया है। तो जवाब होगा 15 महिला सदस्यों की टोटल संख्या 15। इन 15 महिला सदस्यों में से 5 महिला सदस्य यूपी से हैं। यह भी जानिएगा कि उत्तर प्रदेश से ही सर्वाधिक महिला सदस्य भी हैं, यानी इससे ज्यादा महिला सदस्यों की संख्या कहीं से नहीं है। और ये जो 5 महिला सदस्य यूपी से हैं, अगर आप किसी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम में बैठे होंगे तो यूपी स्पेशल के तहत आपसे पूछा जा सकता है कि ये 5 यूपी के महिला सदस्य कौन सी हैं। पहला, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी और लास्ट कमला चौधरी। ये 5 पहला सदस्य यूपी से हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूपी की महिला सदस्य नहीं है संविधान सभा में, तो आपको एक नाम अक्सर दिख जाएगा जिसको कहते हैं माइंड गेम। एग्जाम हमेशा माइंड गेम पर चलेगा। क्या करेगा वो, एक ऑप्शन आपको जरूर देगा सरोजनी नायडू, और आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सरोजनी नायडू तो जरूर होंगी क्योंकि पहली राज्यपाल होने का गौरव हासिल है उन्हें, महिला राज्यपाल। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहां सरोजनी नायडू नहीं टिक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 महिला सदस्यों में सरोजनी नायडू नहीं है। वो थी संविधान सभा में सदस्य, लेकिन बिहार को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस बात का ख्याल रहे। प्रश्न ये भी बन सकता है, अगर महिला सदस्यों की संख्या स्पेसिफाइड करके पूछी जा रही है तो कल को अनुसूचित जातियों की संख्या भी पूछी जा सकती है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो टोटल शेड्यूल कास्ट 26 और कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33। याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया के तहत यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जवाब होगा BN राव। याद रहेगा, हम कभी चर्चा करेंगे BN राव पर जब कर रहे होंगे डिटेलिंग में संविधान सभा से इतर।
तो हम ये जानेंगे कि वैसे तो नॉर्मली हम सारा क्रेडिट संविधान के निर्माण का डॉक्टर अंबेडकर को दे देते हैं, और बेशक उनका बड़ा रोल है, महती भूमिका है उनकी, लेकिन बी एन राव के बगैर अंबेडकर साहब अधूरे थे। अंबेडकर साहब की पूरी कवायदों का 70% अगर कोई संभाल रहा था तो वो बी एन राव थे। हम इसकी चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव, अच्छा मैं कह रहा हूं कि इतने सदस्य थे, सिर्फ अंबेडकर के चुनाव की बात पर क्यों आ गए? पहला तो इस वजह से क्योंकि संविधान निर्माता का श्रेय होने का श्रेय नहीं मिलता है। दूसरा इसलिए भी कि डॉक्टर साहब 2 बार चुनकर आए। पहली बार ये चुने गए पूर्वी बंगाल से, और जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, इसलिए इन्हें दोबारा चुनने की स्थिति आई, और दोबारा इनके लिए एम.आर. जयकर, ये कांग्रेस से थे एम.आर. जयकर साहब, इन्होंने सीट खाली की पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। तो पहली बार चुनाव अंबेडकर साहब का पूर्वी बंगाल से, दूसरी बार पुणे महाराष्ट्र से। सीट किसने रिक्त की? एम.आर. जयकर। इतना डिटेल में जाएगा नहीं, लेकिन जान रहे हैं तो जान लेना हमारा फर्ज है। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के चुनाव का आधार क्या था? वरिष्ठता। ये सीनियर मोस्ट थे उपस्थित सभी लोगों में, और इसलिए इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। सवाल यहीं से बनता है, एक बार सीपीओ में पूछा भी गया कि वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो जवाब होगा फ्रांस से। यानी वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया फ्रांस में प्रचलित थी, और हम वहीं से इंस्पायर हैं। फिर ठीक 2 दिन बाद, मैंने लिखा है आपको याद करने में सहूलियत हो इसलिए चेन बनाई है। एक फैक्ट याद करेंगे, सब बाकी खुद ब खुद याद हो जाएंगे। 9 के बाद ठीक 2 दिन, 9 2 11 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाह, बड़ी मजेदार बात। 2 दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भैया ऐसी क्या जल्दबाजी थी? 2 दिन और रुक जाते, सीधे अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेते। एक बुजुर्ग आदमी की संभावनाओं से, बुजुर्ग आदमी की उम्मीदों और भावनाओं से क्यों खेलने लगे? आखिर 2 दिन का अध्यक्ष क्यों बनाया उन्हें? ये मन में सवाल आ सकता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। यह संविधान सभा है, वो संविधान सभा जो आगे आने वाले समय में भारत का मुस्तकबिल तय करने वाले संविधान का निर्माण करने जा रही है। और किसी भी सभा की शुरुआत तभी हो सकती है जब सभा की अध्यक्षता करने वाला कोई मौजूद हो। तो सभा की अध्यक्षता के बगैर सभा का औचित्य नहीं, दिशाहीन होगी बिना अध्यक्ष के कोई सभा। इसलिए सबसे पहले सभा हो सके, बैठक हो, इसके लिए आवश्यक था कि एक अध्यक्ष चुना जाए, और फिर वरिष्ठता और सीनियरिटी को बेस बनाकर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया, और इनसे कहा गया कि साहब आपका काम ही यही है कि जितनी जल्दी हो सके अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवा दीजिए और फिर अपनी जगह ले लीजिए। इन्होंने जाहिर तौर पर अध्यक्ष का चुनाव करवाया, और जाहिर आ गए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए याद करने का तरीका, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, चुनाव का आधार वरिष्ठता, कहां से प्रेरित? फ्रांस से। फिर 2 दिन बाद 9 2 11 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद फिर से एक बार मैंने लिखा ठीक 2 दिन बाद 11 2 13 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। मैंने कहा क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी संविधान निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या होगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेने वाला है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसे आप ऑब्जेक्टिव, प्रीफेस, प्रीएम्बल कुछ भी कह लीजिए। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और 1 2 यहां से, ठीक 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, दोनों उठा के रख दिया यहां, और फाइनली 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार लिया गया। तो ये है संविधान सभा अस्तित्व में आने की प्रक्रिया खंड के तहत कुछ इंपॉर्टेंट अहम बातें। हम इस टॉपिक को आगे ले चलेंगे और संविधान सभा गठन के बाद को पढ़कर इस टॉपिक की समाप्ति करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।